हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज वी आर नॉट अफ्रेड टू ट्राई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो बच्चों, ये चैप्टर हमने यस्टरडे वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आज हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। उससे पहले मैं आपको शॉर्ट नोट्स बताऊंगी कि हाउ टू राइट, मेन पॉइंट्स हमको लिखने हैं और किस तरह से लिखेंगे, जिससे सो दैट कि पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा अगर उसको जो है पॉइंट्स को आप देखेंगे। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, ये चैप्टर आपको पता है किसने लिखा है, गॉर्डन कुक ने और एलन ईस्ट ने। तो इसके जो नरेटर राइटर है वो कौन है? गॉर्डन कुक। उन्होंने जो है यहाँ पे 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन है और यहाँ पे यही जो है नरेटर भी हैं। और उनकी वाइफ का नाम क्या है? मैरी। और उनके 2 चिल्ड्रन हैं, जोनेथन एज 6 और सुजेन एज 7। और किस तरह से उनकी जो है वॉयस या वॉयस, उनका एक ड्रीम था समुद्री यात्रा करने का अराउंड द वर्ल्ड ऑन देयर शिप वेव वॉकर। और उनकी वेव वॉकर, उनकी जो शिप का नाम क्या था? वेव वॉकर। 23 मीटर लॉन्ग थी, 30 टन जो है वो वुडन हर्ट था, जस्ट लाइक दैट ऑफ द फेमस। और कैसा उन्होंने क्यों ड्रीम करा था? क्योंकि 2000 ईयर्स अर्लियर किसने पूरा चक्कर मारा था वर्ल्ड का? समुद्री यात्रा की थी जेम्स कुक ने। और उन्होंने डिसाइड करा था डुप्लीकेट करने की सेम जर्नी। क्लियर? तो इसी को अभी हम जो है पॉइंट्स बना के देखेंगे कि किस तरह से हम इसके पॉइंट्स बनाएंगे। तो आपको, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, अगर आपके पॉइंट्स बने होंगे तो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। क्लियर? और 2 क्रूमैन थे, लैरी एंड हब। तो चैप्टर यस्टरडे वी कंप्लीटेड द चैप्टर। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, आपको नोट्स कैसे बनाने हैं? राइटर, तो राइटर और नरेटर दोनों कौन है? सेम है। राइटर ने ही यहाँ पे क्या करी है? नरेट। क्लियर? और उनका नाम क्या है? गॉर्डन क्रूक। नरेट्स द स्टोरी या नरेटर लिख दें आप, गॉर्डन क्रूक, गॉर्डन कुक। क्लियर? तो राइटर और नरेटर जिन्होंने नरेट करी है द स्टोरी सेम है, गॉर्डन कुक। अब उनके क्या है, उन्होंने क्या बताया? थ्रिलिंग राइटर गॉर्डन कुक। क्लियर? क्या बता रहे हैं वहां पे? अपनी हिज थ्रिलिंग जर्नी अक्रॉस द सी स्टार्टेड हिज वॉइस। अब कहाँ से उन्होंने शुरू करी थी? लेट्स सी। तो ये आपको पता होगा, स्टार्टेड फ्रॉम प्लाईमाउथ फ्रॉम प्लाईमाउथ। और प्लाईमाउथ कहाँ है बच्चों? इंग्लैंड। क्लियर? अब कब शुरू करी थी? इन जुलाई 1976। अब उनके साथ कौन कौन थे? अभी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये इतने पॉइंट्स लिखेंगे, ऐसे पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो रहा है कि किस तरह से यहाँ पे उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है, हिज थ्रिलिंग जर्नी अक्रॉस द सी। कब, कहाँ से स्टार्ट करी थी उन्होंने अपनी वॉइस या वॉइस? फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड। कब करी थी? जुलाई 1960। कौन कौन थे उनके साथ? उनकी वाइफ थी, वाइफ का नाम क्या था बच्चों? मैरी। डॉटर सू या सुजैन। सन जोनेथन, जॉन। और कौन था उनके साथ? 2 सेलर या 2 क्रूमैन। क्लियर? अब यहाँ पे, या आप यहाँ पे 2 क्रूमैन के बजाय सेलर भी लिख सकते हैं, 2 सेलर, क्योंकि क्रूमैन वर्ड जो है ऑलरेडी इसमें यूज हुआ है, 2 सेलर।
क्लियर? तो कौन कौन था? नरेटर हिमसेल्फ, वाइफ मैरी, या यहाँ पे लिखे विथ, क्योंकि हम बताइए उन्हीं के बारे में रहे हैं। क्लियर? तो कौन कौन था? तो यहाँ से पॉइंट से आपको क्लियर हो रहा है। राइटर, और उन्हें कितनी होप थी कि होप टू कंप्लीट द जर्नी, इनकी पूरा जितना भी जो है 250,000 किलोमीटर कवर करना है। तो राइटर को क्या होप था? होप टू कंप्लीट हिज जर्नी राउंड द वर्ल्ड। तो आप लोग नोट करते रहें, और इसी तरह से कोई भी चैप्टर हो आप इस तरह से उसको एक फ्लो चार्ट में लिखें पॉइंट्स, तो आपका जो है इजी रहेगा टू अंडरस्टैंड द चैप्टर इन 3 years। और कितना कवर करना था बच्चों? ये आपको पहले भी बताया था, 255,000 किलोमीटर। क्लियर? अब इसके भी 2 फेज थे। फर्स्ट फेज कितना था बच्चों? 105 फर्स्ट फेज। तो इससे आपको पूरा चैप्टर आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा था आपका सेकंड फेज। करेक्ट? तो फर्स्ट फेज में कितना कवर करना था? 105,000 किलोमीटर। और सेकंड फेज में कितना कवर करना था? 150,000 किलोमीटर। यहाँ पे हम करते हैं फर्स्ट फेज, उसी का कंटिन्यूटी है बच्चों। फर्स्ट फेज और यहाँ पे सेकंड फेज। तो फर्स्ट फेज में कितना करना था? 105,000 किलोमीटर दे हैव टू कवर, या कवर किया उन्होंने। और यहाँ पे कितना करना था? 150,000 किलोमीटर। क्लियर? ये वाली जर्नी कहाँ से थी? अफ्रीका टू केप टाउन। केप टाउन। और ये कहाँ पे करनी थी? वॉज टू बी कंप्लीटेड, was to be completed on reaching Australia। ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? तो इससे आपको क्लियर है कि इतना फर्स्ट फेज में था, इतना सेकंड फेज में था, ये कहाँ से कहाँ तक थी, ये कहाँ से कहाँ तक थी। और ऐसे फ्लो चार्ट बनाएंगे तो आपको जो है सारे जो फैक्ट्स हैं अबाउट दिस स्टोरी सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ? व्हेन दे कंप्लीटेड दिस फेज, ये वाला फेज कैसा था बच्चों? इजीली जो है उन्होंने इसको कंप्लीट करा, प्लेजेंटली। completed this phase pleasantly, but फिर क्या हुआ बच्चों? but on 25th
दिसंबर व्हाट हैपेंड, तो वेदर कैसा था बच्चों, खराब होना शुरू हुआ था। तो ऑन 25 दिसंबर वेव वॉकर कहाँ थी, वॉज इन द साउदर्न इंडियन ओशन। इंडियन ओशन पूरी यहाँ पे आपकी समरी बन जाएगी, क्लियर। तो 25 दिसंबर में कहाँ चले गए थे वो, साउदर्न इंडियन ओशन, 35 किलोमीटर टू 1000 किलोमीटर टू केप टाउन। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, वेदर कैसा था, बैड वेदर टू ईस्ट ऑफ केप टाउन। अब 2 जनवरी को क्या हुआ बच्चों, 25 को वो कहाँ थे, ईस्ट ऑफ केप टाउन। अब उसका उनका जो वेदर था कैसा हो गया, चेंज हो गया। ऑन 2 January, what happened? The weather suddenly became terrible. The storm continues for 3 days. 3 दिन तक जो है सेम वेदर रहा, 3 days. शिप वॉज, और उनकी शिप कैसी थी, शिप वॉज बैडली डैमेज्ड। बैडली डैमेज्ड, पूरी तरह से जो है डैमेज हो चुकी थी। She could go down into the sea. Ship could go down to the into the sea anytime. क्या किया था बच्चों उन्होंने, क्या होप छोड़ दी थी, बट ईच वन ऑफ द but each one but each one, अब each one कौन कौन था, राइटर थे, his wife थी, 2 little children थे, 2 sailors थे, showed, each one showed unusual courage हिम्मत दिखाई, and survived the storm. अब लिटिल जॉन ने क्या बोला था बच्चों, किस तरह से उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई थी, एक छोटा सा 6 साल का बच्चा, और किस तरह से उन्होंने अपने फादर को बोला था, डैडी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, राइट। तो इसके बाद दोनों ने सबने करेज दिखाई थी, और लास्ट में क्या हुआ बच्चों, ऑन द इवनिंग 6 जनवरी दे स्पॉटेड, क्या स्पॉट करा था, स्पॉटेड, छोटा सा जो है स्पॉटेड ए टाइनी आइलैंड, और उसका नाम क्या था, एम्स्टर्डम आइलैंड, एम्स्टर्डम।
और कितना बड़ा था ये बच्चों, इसको लिख लेते हैं 65 किलोमीटर वाइड। हाउ मच? 65 किलोमीटर वाइड। और कितने लोग रहते थे? लिव्ड 28 पीपल लिव्ड ऑन, 28 पीपल इनहेबिटेंट थे वहां के रहने वाले, लिव्ड ऑन दैट आइलैंड। क्लियर? इन सब ने क्या करा? दे वेलकम सारे के सारे लोगों ने 28, दे किसके लिए यूज करा है? 28 पीपल। दे वेलकम द राइटर एंड हिज ग्रुप ऑन रीचिंग देयर। तो इस तरह से पूरा चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो गया है। तो सारे बच्चे फोकस करें किस तरह से। एक खाली मैंने सिंपल से क्या लिखे हैं बच्चों, यहाँ पे पॉइंट्स लिखे एंड द होल चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अभी देखते हैं हमने क्या क्या लिखे थे पॉइंट्स। लेट्स सी। देखो, राइटर और नारेटर दोनों क्या है? सेम है, गोल्डन को। क्लियर? अब इन्होंने अपनी जर्नी का क्या बताया है? थ्रिलिंग जर्नी, इतना जो है टेरिफाइंग थी, ये हमने अभी पढ़ा है। थ्रिलिंग जर्नी अक्रॉस द सी। कहाँ से स्टार्ट करी थी बच्चों? देखो पूरा चैप्टर कवर हो रहा है। स्टार्टेड हिज वॉयस फ्रॉम प्लायमाउथ इंग्लैंड। कब शुरू करी थी? व्हेन? इन जुलाई 1976। अब राइटर और या नरेटर के साथ कौन कौन थे? उनकी वाइफ थी मैरी, डॉटर स्यू सुजान, सन जॉन जोनेथन और 2 सेलर, क्रूमैन या सेलर, दोनों में से कुछ लिख सकते हैं। अब राइटर को क्या होती, अब कोई भी जर्नी करते तो हम सोचते हैं ना कि हाँ भाई इतने साल के अंदर अंदर हम जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो राइटर होप टू कंप्लीट हिज जर्नी राउंड द वर्ल्ड इन 3 years। अब उन्होंने सोचा था कि उनका क्या प्लानिंग थी कि 3 साल तक जो है हम जो है पूरी जर्नी 255,000 किलोमीटर कंप्लीट कर लेंगे। तो पूरी कितनी जर्नी कंप्लीट करनी थी? 255,000 किलोमीटर। अब 2 फेज थे उनके, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। क्लियर? फर्स्ट फेज में कितना कवर करना था उनको जर्नी? 105,000 किलोमीटर। और सेकंड फेज में उन्हें कवर करना था 150,000 किलोमीटर। ये थी अफ्रीका टू केप टाउन थी, और ये थी वॉज टू बी कंप्लीटेड ऑन रीचिंग ऑस्ट्रेलिया। दे कंप्लीटेड दिस फेज। अब ये वाला जो फेज था वो प्लीजेंटली मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं आई, उन्हें कुछ फेस नहीं करना पड़ा, और कंप्लीटली प्लीजेंटली जो है दे कंप्लीटेड हिज फर्स्ट फेज ऑफ हिज जर्नी। बट अब 25 दिसंबर को उन्होंने किस तरह से सेलिब्रेट करा था? वेव वॉकर कहाँ पहुंच गया था? वॉज इन द साउदर्न इंडियन ओशन। सबसे ज्यादा रफेस्ट है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, रफेस्ट ओशन, रफेस्ट। तो कहाँ पहुंच गए थे ये? साउदर्न इंडियन ओशन। और ये 35,000 किलोमीटर टू ईस्ट ऑफ केप टाउन। अब उन्होंने क्या करा था? केप टाउन से भी जो है ईस्ट की साइड दे टर्न, और दे कंप्लीटेड 35,000 किलोमीटर टू ईस्ट ऑफ द केप टाउन। अब केप टाउन से कहाँ चले थे वो? ईस्ट के, दे टर्न टू ईस्ट। और हाउ मच दे कवर्ड? 35,000 किलोमीटर। सडनली क्या हुआ? ऑन 2 जनवरी द वेदर सडनली बिकेम टेरिबल। बहुत ज्यादा खराब वेदर हो गया था, बैड वेदर हो गया था। और किस तरह से उन्होंने सरवाइव किया था ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि सारे जो हैं ऑयल स्किन जो है डोन कर रहे थे, पहन लिए थे, पुट ऑन कर लिए थे कपड़े, और किस तरह से स्टॉर्म जिप की हेल्प से या जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे उनकी हेल्प से उन्होंने किस तरह से सर्वाइव किया था ये ऑलरेडी वी रेड इन द चैप्टर। स्टॉर्म कंटिन्यूज फॉर 3 days। 3 दिन तक जो है वो स्टॉर्म में फंसे रहे, और कितना बैड वेदर था। शिप वॉज, और जो उनकी शिप थी इट वॉज बैडली डैमेज। तो ये भी हमने यहाँ पे मेंशन करा है कि शिप वॉज बैडली डैमेज। शिप कुड गो डाउन इनटू द सी ओनली एट एनी टाइम। कभी भी जो है शिप कहाँ जा सकती थी? संक हो सकती थी, नीचे जा सकती थी। बट ईच वन शुड अनयूजुअल करेज शोड, बट ईच वन शोड सबने जो है अपना अनयूजुअल करेज जो है हिम्मत दिखाई एंड सर्वाइव द स्टॉर्म। नेक्स्ट है ऑन द इवनिंग 6 जनवरी। अब क्या हुआ? 6 जनवरी को उन्होंने दे स्पॉटेड ए टाइनी मीन्स छोटा सा एक क्या ढूंढा उन्होंने? आइलैंड एम्स्टरडम। आइल एम्स्टरडम, इसका नाम क्या है बच्चों? आइल एम्स्टरडम। ये टाइनी मीन्स छोटा सा एक आइलैंड ढूंढा। आइलैंड क्या होता है बच्चों? ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड। तो समुद्र इतना वास्ट था, उसके बीच में उन्होंने एक पीस ऑफ आइलैंड देखा, और जिसमें कितने इनहैबिटेंट थे? 28। कितने लोग थे वहां पे? 28 थे, और 65 किलोमीटर वाइड उसकी जो वाइड थी, कितना चौड़ा था? दैट इज योर 65 किलोमीटर। आइलैंड का नाम क्या था? आइल एम्स्टरडम। 28 पीपल रहते थे, और उन सब ने उनको क्या करा? दे वेलकम द राइटर एंड हिज ग्रुप
ऑन रीचिंग देयर। तो इस तरह से ये हमने थोड़ी सी समरी बनाई है छोटी सी। तो आप इसको पॉइंट्स में, एक फ्लो चार्ट में आप अगर पॉइंट्स लिखेंगे तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द होल चैप्टर। क्लियर? तो ये हमने आज नोट्स बनाए हैं और आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे समरी है और ये आधी जो है हम कंप्लीट कर चुके थे। तो Sue on the other hand has now a sullen, क्योंकि वहां पे डिटेल में नहीं लिखे, हमने खाली क्या लिखे बच्चों, पॉइंट्स लिखे। तो उसकी आंख क्या हो गई थी बच्चों, sullen black eye and a deep cut in her arm on being asked by her father about her injuries। क्योंकि ये वाला हमने इसलिए अभी डिस्कस नहीं करें क्योंकि ये सारे पॉइंट्स भी लिखे हमने और ऑलरेडी हमने ये स्टडी भी कंप्लीटेड। क्लियर? On being asked by her father about the injuries, she tells him she didn't want him to worry as he was trying to save them। अब यहाँ पे उन्होंने, क्योंकि होता है ना कि कई बच्चे क्या होते हैं, आपके अगर 6-7 साल के बच्चे होते हैं तो कितने पैनिक हो जाते हैं, चोट लगती है। बट स्यू और जॉन जो थे, दोनों बच्चों ने जो है किस तरह से करेज दिखाया, हिम्मत दिखाई है उन्होंने, और अपनी इंजरीज के बारे में भी नहीं बताया क्योंकि उनके फादर जो है, होता है पेरेंट्स क्या होते हैं, वरीड होते हैं। और उनका भी पहला कंसर्न क्या था, हाउ टू सेव द शिप। आफ्टर 15 hours the situation gets under control. The narrator decides to work in rotation and rest. The water levels are controlled but the leaks were still there. अभी उन्होंने जो है कैनवस से सारे जो है लीक्स, जो होल थे बन गए थे, सबको कवर कर दिया था, बट स्टिल सम जो है कुछ लीक्स वर स्टिल देयर, अभी भी थे बिलो द वाटर लाइन। द शिप इज इन बैड शेप। अब जो पूरी तरह से क्या हो गई थी, शिप उनकी डैमेज हो गई थी। इट इज नॉट इन कंडीशन टू रीच ऑस्ट्रेलिया। अब इस कंडीशन में उन्हें नहीं लग रहा था कि वो जो है ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचेंगे, क्योंकि लास्ट फेज कहाँ तक था बच्चों उनका, ऑस्ट्रेलिया। अभी हमने जो है नोट्स में लिखा था कि लास्ट सेकेंड फेज कहाँ तक था उनका, ऑस्ट्रेलिया। एंड सो दे डिसाइड टू रीच द नियरेस्ट आइलैंड। तो उन्होंने सोचा कि भाई अगर कोई आसपास छोटा सा कोई आइलैंड होगा तो मे बी जो है, वो होप तो नहीं थी उनके, क्योंकि उनकी शिप जो है बहुत जो है बैडली डैमेज हो गई थी। बट उन्होंने डिसाइडेड टू रीच द नियरेस्ट आइलैंड, आइल एम्स्टरडम। जैसे उन्होंने अपने जो है मैप्स में देखा कि 2 आइलैंड जो है उन्हें दिखाई दे थे, और पिन प्रिक मीन्स बहुत छोटे छोटे जो है, टाइनी से अगर हम सुई से एक छेद करते हैं तो कितना छोटा होता है ना बच्चों, इतना छोटा दिखाई दे रहा था। फ्रेंच साइंटिफिक बेस as their supporting engines were also damaged। जैसे हमने देखा था उनके जितने इंस्ट्रूमेंट थे सारे क्या हो चुके थे, डैमेज हो चुके थे। The chances of the ship to reach the destination are low। अब चांसेस जो है बहुत कम रह गए थे आफ्टर पंपिंग द वाटर आउट कंटिन्यूसली फॉर 36 hours। अब बताओ बच्चों, 36 hours तक जो है कॉन्टिन्यूसली वो क्या करे थे, पंपिंग करे थे। दे टुक ए साइड और रिलीव ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर वाज लेफ्ट टू बी पंप्ड आउट। अब जो है काफी पानी, 36 hours तक उन्होंने पानी निकाला था, और किस तरह से उनकी मशीन काम करना बंद कर दिया था। Only a few centimeters of water was left to be pumped out of the boat. They hoisted the storm jeep as the main mast was destroyed. They ate their first meal in 2 days। 2 दिन में उन्होंने पहला अपना मील लिया था, some corned beef। और पहला मील में क्या था बच्चों, corned beef और crackers। The weather soon started changing and again the black clouds took over by the morning of January 5। His son Jonathan told him that he didn't fear death as long as they were all together। तो ये हमारा टाइटल है कि चैप्टर का, कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो ये किसने बोला था, जॉन ने बोला था। बच्चों अच्छी तरीके से याद करें क्योंकि अभी क्वेश्चन में भी आपको यही पूछा जाएगा। तो उसने कहा कि वी डिडंट फियर डेथ, हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम सब इकट्ठा हैं। दिस फील्ड हिम विद डिटर्मिनेशन। इससे क्या हुआ, उनको और भी जो है करेज मिला, हिम्मत मिली टू फाइट द स्टॉर्म। The struggle continued and the narrator tried his best to protect the weakened starboard। अब उन्होंने ये नहीं देखा कि बच्चे की चोट लगी है, बट कंटिन्यूसली उनका मेन कंसर्न क्या था, टू सेव द और टू प्रोटेक्ट द शिप। The same evening the narrator and his wife sat together holding hands, singing that their end was near। His children continuously supported him, which gave him moral support to keep going। अब बताओ 6 और 7 years के बच्चे किस तरह से मदर और अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे थे टू सेव द शिप। The wave walker sailed through the storm and made it। The narrator then calculated the exact position। और उन्होंने कैलकुलेट कहा कि भाई 5 बजे तक मे बी हमें क्या है, आइलैंड मे बी हमें मिल जाएगा।
While he was brainstorming, Sue gave him a card that she had made expressing her love and gratitude towards the family. He instructed Larry to steer the course to, अब किस तरह से हम लैरी को उसने क्या बोला था कि कहाँ तक ले जाना है शिप को, टर्न 185 डिग्री। किसने बोला था ये? राइटर ने बोला था लैरी को, क्रूमैन जो सेलर थे उनको बोला था कि शिप को टर्न करो 185 डिग्री। He said that if they were lucky, अगर वो लकी होंगे, they could hope to find an island by 5 PM। अगर वो लकी होंगे तो 5 PM तक जो है उनको कोई भी जो है वो आइलैंड में भी दिख जाएगा। He dozed off, अब उन्हें नींद आ गई और सडनली जब when he woke up at 6 PM he believed that they didn't make it and was disappointed। अब उसे नींद आ गई और ऑब्वियस इतने टायर्ड, इतने एग्जॉस्ट हो गए थे। तो when he woke up at 6 PM तो उन्हें लगा कि भाई अब जो है वो पीछे छूट गया है। His son came and informed him about how they reached the Isle Amsterdam। और जब उनके बेटे ने उनको बताया कि हम जो है they reached the Isle Amsterdam island and he called him best daddy and best captain। उनके बेटे ने क्या बोला कि आप जो हैं डैडी, यू आर द बेस्ट डैडी एंड बेस्ट कैप्टन। दे रीच द आइलैंड विद लिटिल स्ट्रगल एंड विद द हेल्प ऑफ इनहेबिटेंट। तो कितने इनहेबिटेंट से बच्चों? 28। द होल टीम, द फैमिली एंड 2 crew members never stopped trying। The struggle and hard work finally saved them। और उनका हार्ड वर्क और जो उन्होंने स्ट्रगल करा था, किस तरह से दे सेव देयर शिप, और अपने आप को, अपनी लाइफ को, पूरी जो है जो उनकी टीम थी उनको कैसे बचाया। तो बच्चों कभी भी अगर हमें ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें उसे फेस करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या एक मैसेज कन्वे हो रहा है कि छोटे छोटे 2 बच्चे थे 7 ईयर्स के और 6 ईयर्स के, किस तरह से उन्होंने अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करा। अगर वो बच्चे भी पैनिक करते तो ऑब्वियस है कि उनके फादर जो हैं स्ट्रगल नहीं करते हैं, और किस तरह से जो है एक डिटर्मिनेशन कर लिया था उन्होंने, दृढ़ निश्चय कर लिया था टू फाइट अगेंस्ट द स्टॉर्म एंड फाइनली क्या हुए? वो सक्सेस हुए, राइट। तो देयर स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क फाइनली सेव दैट। तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर और समरी भी कंप्लीट कर ली है। टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। तो सारे बच्चे इसको रिवाइज करके आए और जो आज मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनको भी रिवाइज करें, और कहीं पे आपके समझ में नहीं आया है तो वो भी आपको अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों रिवाइज द चैप्टर एट होम। टुमारो वी विल डू द एक्सरसाइज और क्वेश्चन करेंगे, MCQ भी क्वेश्चंस करेंगे। तो ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस